बस प्रेम दे दो। कभी आपने सोचा कभी आपने सोचा कि मैंने आपको किस तल पे डील किया? कोई बता सकता है कहां पर डील किया? बताओ। सांसारिक तल पे। तारीख तल पे। चलो आपकी बैक आ गई है, अगली बार फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सर प्रेम के तल पे। सर प्रेम के तल हाँ, पे। प्रेम कौन के प्रेम तल वाला? पर। प्रेम के तल पे रूपा लग्गरवाल, जय स्वरूपा। कम से कम इतनी सर कोशिश मैंने आपने। भी यही बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने आपको सिर्फ कोशिश की कि प्रेम दिया जा सके। और मैं जब आपसे बात करता हूं तो बस ये कोशिश होती है प्रेम के तल पे बात करें, लेकिन आप ये देखो कि मेरे अगर प्रेम के तल से बात हो रही तो आप सबके अपने तल से उतना प्रेम, उतने गुना प्रेम बरसता है। आई एम फिल्ड विद लव। मनीष की क्या गलती थी? बताओ, चलो कौन बताएगा? शंकर की क्या गलती थी? हाँ डॉक्टर साहब बोलो। वो सिर्फ विचारों तक ही रह गए आपके, जिनका कोई मेरे ख्याल से विचारों फर्स्ट तक स्टेज। ही रह गए। वेरी गुड। और कौन? बोलो जल्दी से, अपने अपने राज खोलो। गुरुजी, जब हम चीजों को प्रैक्टिकली नहीं उन चीजों का एहसास करते, केवल पुस्तकों में पढ़ते हैं या लोगों से सुन लेते हैं? वेरी गुड। आपको दिए जाते हैं 100 में से 100। और सर मुझे सुनने में मजा आ रहा था। केवल हो गया घर में। क्या कह रहे हो रिंकी? सर मैंने तो अपनी लाइफ में भी फील करा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जवानी से हमारा पिछले साल बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अब कभी जिंदगी में होएगा ही नहीं। पर एक कदम मैं बढ़ी तो वो 2 कदम बढ़े। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शंकर की। शंकर की क्या मिस्टेक है? ऐसे आपको ना मानवीय संवेदनाओं का पता लगेगा, साइकोलॉजी का समझ आएगा। शंकर की क्या मिस्टेक है? खाली देखने में मजा आ रहा था उन्हें। देखने में मजा आ रहा था। वेरी गुड। और बोलो। वंदना द ग्रेट, अरोड़ा साहब जागो, बोलो। सर जागियो पर शंकर कौन है मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। सेम यार सर, मैं भी नहीं जानती, इसलिए नहीं समझ में आ रहा कुछ। वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। दायरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। संसार के तल पे सही पॉइंट है। और कोई? हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। शालू बहुत बढ़िया मैसेज किया कल। शालू ने उसको बहुत सटीक पकड़ा, प्रियंका को। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है, इंक्लूडिंग शालू, अपना मैसेज ग्रुप में डालने से पहले आप मेरे को मैसेज मत करो। यू पीपल डोंट नीड एनी प्री अप्रूवल। आपको जो आए कह दो वहां पे। सर इट wasn't about प्री अप्रूवल। क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, बिसाइड्स 2-3 लोगों को मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इसलिए आई सेंट द मैसेज टू यू फर्स्ट। आपने अच्छा किया। लेकिन अगर आप किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं तो अपना सुच्चा सुंदर कुंवारा मैसेज वहां डाल दो। अगर आपको लगता है आप अपने केंद्र से बोल रहे हो, आपने बहुत अच्छी बात उठाई थी, अनुभव से उठाई थी। अगर किसी को अंग्रेजी समझ ना आए तो कृपया हमारे अंग्रेजी के शहंशाह कौन है, किसकी इंग्लिश बढ़िया है? वंदना अरोड़ा और डॉक्टर साहब, इनसे उनके मैसेज की हिंदी करा लें। गो थ्रू अवर मैसेज। अभी आप लोग शालू को कम जानते हो, धीरे धीरे आप शालू को जान जाओगे, आपको समझ आएगा। तो मनीष की गलती सबको समझ आ गई। किसको समझ नहीं आई? एक तो वंदना को समझ नहीं आई, एक रूपल को। बाकी सबको समझ आ गई? हैंड रेज करो। वेरी गुड। तो हमने क्या जाना? मनीष शंकर की कोई गलती थी ही नहीं। वो तो आके बैठ गया था सेशन के वो ग्रुप में। कभी भी जो गलती होती है वो साधक की नहीं होती, वो आपके लीडर की होती है।
मैं उसको मोटिवेट नहीं कर सका, कारण शायद कुछ भी रहा हो, मैं उसको आगे नहीं खींच सका। तो जब कल ये अवसर बन गया तो फिर ये मैंने इसको एक एज ए मौका यूज किया। ये मेरे लिए एक अवसर था और मैंने उस अवसर का भरपूर यूज किया और उसका रिजल्ट ये है कि आज मनीष सुबह उठ भी गए। हमने उनके मनीष मेरे साथ पिछले 3 साल से जुड़े हैं, साधना में नहीं आते। साधक की कभी कोई गलती नहीं होती, गलती हमेशा आपके गाइड की होगी, सहयोगी की होगी, या तो जैसे आप कभी गुरु कहते हैं उसकी होगी। इसलिए आप लोगों को गलती है ही नहीं, आप लोग तो यहाँ आ गए ना, बात खत्म हो गई। एक बच्चा अगर क्लासरूम में आके बैठ जाए और ना पढ़े तो बच्चे की गलती है, गुरुजी की गलती है। लेकिन संसार, वो बाबूजी आ गए, लेकिन संसार जो है वो गुरुजी के हाथ में संटी देगा और कहेगा कि इस बच्चे को पीटो पकड़ के। ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है। उस पीटने से उस बच्चे के दिल, दिमाग, मन पर, उसके भीतरतम अंतर में जो घाव लगेंगे वो जन्मों जन्मों तक नहीं जाएंगे। आपको पता है हमारा मैक्सिमम लाइफ का पार्ट, जीवन का सबसे अधिक हिस्सा सिर्फ इन्हीं चीजों से ऑपरेट होता है जो दमन हमने पुराने जीवन में भोग के आए हैं। वो सारी की सारी मेमोरी हमारे साथ है, हमें उसका पता नहीं है। शंकर जी दर्शन दो, हमें उसका पता नहीं है। राम राम। पहली बार ही कैसी सुना तबीयत कि है? क्या कह रहे हो आनंद में? मैं कह रही है तो पहली बार ही सुना कि बच्चे की गलती नहीं है, सर की गलती है। मैंने कल शंकर को यही समझाया, मैंने उसको नहीं तो कल यही यही होता बताया। है कि बच्चों की गलती है, पढ़ नहीं रहे स्कूल जाके। सर वो तो आ गया था ना यहाँ पे। मेरे पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और वो लगातार है, ऐसा नहीं वो 1 आध महीने 2 महीने आके चला गया। वो पिछले करीब 3 साल से है मेरे साथ। तो अगर शंकर आगे नहीं बढ़ पाया तो उसका एकमात्र कारण, एकमात्र कोई दोषी है तो वो व्यक्ति है जिसने उसको बोला कि तू आ, मैं तेरे को बताने की क्षमता रखता हूं। इन चीजों को ख्याल में रखना कि जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं किस केंद्र पर, इस चीज को ख्याल में लेना। कोई भी एक केस आपके लिए आई ओपनर बन सकता है। कल इतनी सारी चर्चा और इतनी सारी सॉरी के बाद भी आज प्रिया नहीं है। प्रिया असहज है और हमें पता है कि प्रिया को मीरा ने बहुत सहयोग किया, उससे पहले आनंदमयी ने सहयोग किया, लेकिन वो अपने अतीत को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। अगर हम प्रिया और शंकर के केस को देखें तो प्रिया जहां अपने अतीत को छोड़ने को रेडी नहीं है, शंकर अपने शब्दों को छोड़ने को रेडी नहीं है। लेकिन अगर आपको ख्याल हो तो मैंने शंकर को मैसेज लिखा था लास्ट में, फिर मिलेंगे। आप उस मैसेज को देखना चाहते, वो मुलाकात इतनी जल्दी होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। जीव तो सोया ही पड़ा रहेगा। आप गुरु को कोई मुझे एलोबरेट कर सकता है, परिभाषा बता सकता है गुरु क्या है? प्योर स्वार्थ के तल पे, आपका स्वार्थ, गुरु का नहीं। बता सकते हैं कोई? अपने को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ निश्चल बोलो। गुरु जो
मतलब सोई आत्मा को जगाते हैं। आत्मा तो कभी सो नहीं सकती, वो हमेशा जागृत है। नेक्स्ट। गुरु मार्गदर्शक होता है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुड। और आगे। सर मिरर होता है। मिरर होता है, कौन बोला? सर मैं। यानी कहाँ छुपे बैठे हैं ज्ञानी। वेरी गुड, सर रिंकी। बहुत बढ़िया। गुरु मिरर होता है। और थोड़ा आगे चलेंगे। गुरु मिरर है, ठीक है, अभी स्वार्थ के तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गुरुजी। गुरुजी। हाँ सहज, फिर डॉक्टर साहब। हाँ सहज। गुरुजी, गुरु वह इंसान होता है जो हमें आगे बढ़ाता है, मतलब हम उसकी वजह से चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब। फिर वंदना अरोड़ा। मुझे एक वो श्लोक याद आता है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फिट हो जाती है गुरु की परिभाषा उसमें। असतो माँ सद्गमय, तमसो तमसो माँ माँ ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने। तो वो देखो गुरु डॉक्टर की साहब, परिभाषा। आपके ऊपर थोड़ा सा मनीष का साया पड़ गया है, शब्दों में मत पढ़ो। ये असत सत मृत्यु अमृत हमने देखा ही नहीं। जी। मैं इन शब्दों से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा सारा जोर आपके अनुभव पे है। ये शब्द हैं, अभी खोखले हैं। जिन दिन जब जब आपको इन शब्दों के अनुभव आ जाएंगे, तब इन शब्दों में शक्ति आ जाएगी, तब ये शब्द अपना अर्थ बदल देंगे, तब ये शब्द शास्त्र बनेंगे। डायरेक्ट शास्त्र को मत पकड़ो। देयर इज ए शास्त्र, देयर इज ए पाथवे टू शास्त्र। मैं आपको शास्त्र के ऊपर कूदने के बजाय शास्त्र की ओर जाने वाले मार्ग से आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। उस रास्ते को जानो। देयर इज ए शास्त्र, देयर इज ए मेकिंग ऑफ शास्त्र। शास्त्र कैसे बनेगा? शास्त्र बनेगा जब आपको उन परिस्थिति और अवस्थाओं का भान हो जाएगा। दुनिया शास्त्र पढ़ रही है, क्यों अशांत है? कुछ तो कारण होगा ना। उसका कारण है कि हमने शास्त्र को जबरदस्ती कस के पकड़ लिया और कंधे पे और सिर पे बिठा दिया। एक मार्ग है शास्त्र तक पहुंच जाने का, पहले उस मार्ग को जान लो और उस शास्त्र तक पहुंचने के मार्ग पे जो चलने वाला व्यक्ति है उसको जान लो, जो कि आप स्वयं हो। जब आप इन दो चीज को जान लोगे तो शास्त्र आपको इमीडिएटली सुलभ हो जाएगा। गुरु वो हृदय है जिसके साथ आप एक लंबी यात्रा कर पाने का अवसर पाते हैं या विश्वास करते हैं। एक लंबी यात्रा। गुरु वो हृदय है जिसके साथ लंबी यात्रा का अर्थ सिर्फ जीवन के अधीन नहीं है। मैंने ऐसे भी कुछ अनुभव जाने हैं जहां पर मृत्यु के बाद, डॉक्टर साहब ध्यान में नहीं जाना, नो नो, कोई ध्यान नहीं कर रहा आज, जहां पर गुरुओं ने अपने प्रिय शिष्यों के साथ मृत्यु के बाद भी कांटेक्ट किया है और कम्युनिकेशन करते हैं। ये मेरे अनुभव की बात है और उसी के आधार पे मैं निश्चल को तो बहुत अक्सर बोलता हूँ, लेकिन शायद मीरा, सहज, प्रेम आनंद में कोई बोलता हूँ। डोंट वरी, यू कैरी ऑन, फॉरगेट अबाउट द बॉडीली प्रेजेंस। मुझे पूरा विश्वास है मैं कांटेक्ट कर लूंगा। बढ़ो आगे। एक लंबी यात्रा गुरु के साथ, हम एक लंबी यात्रा कर सकने में सक्षम। जीवन के तल पर देखते हैं तो सबसे लंबी यात्रा हम अपने शरीर के साथ करते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि गुरु के साथ हम उससे भी ज्यादा लंबी यात्रा कर पाने में सक्षम हैं। जब इतनी लंबी यात्रा होगी तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम होगा। शब्दों में भी यही कहा गया है कि गुरु एक ऐसा हृदय है। गुरु को किसी शक्ति, मानव या शरीर के रूप में यहाँ पे चर्चा में नहीं लिया गया। वो एक ऐसा हार्ट है। हार्ट में ही प्रेम का उदय होता है। और आप देखिए कि अवस्थाएं कितने अद्भुत परिणाम देने के लिए घटती हैं। कोई भी अवस्था गलत नहीं है अगर हम उसको प्रेम के तल पे देखें। मनीष तो कल हाथ छोड़ के चले गए थे, लेकिन मनीष का जाना मैंने प्रेम के तल पे लिया। और जब मनीष चले गए उसके बाद मैंने ग्रुप में माफी भी मांगी, जबकि मनीष उसको नहीं देख पाया, क्योंकि वो तो थे ना ऑलरेडी। हम ही उनको नहीं मोटिवेट कर पाए। प्रेम के तल पे जब चीजें घटती हैं तो वो बहुत अलग होती है, बिल्कुल जुदा हो जाती है। यहाँ पर साधक का सिर्फ एक काम है, अपनी प्यास को जगाना। मनीष मत हिलाओ कैमरा, आपका फोकस सब डाइवर्ट रहे, उसको रख के छोड़ दो। आपको अपनी प्यास जगानी पड़ेगी। और क्योंकि अभी हमें संसार से बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हम संसार की तरफ भागते हैं। आप मुझे किसी एक गुरु का नाम बताएं जिसने शिष्य को तैयार करके वापस संसार में ना भेजा। सिर्फ एक गुरु, कोई एक उदाहरण बताएं। रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अपना शिष्य तैयार किया तो क्या संसार में नहीं भेजा? हाँ, विवेकानंद जी भी खाली प्रचार के लिए और समाज उत्थान के लिए गए, वैसे नहीं गए जी। संसार में आ गए ना। अभी आप यहाँ गलत समझ रहे हो प्रेम। संसार मतलब अब उनका व्यक्तिगत संसार नहीं, अब संसार ही सारा उनका संसार है। आप देखो, रामकृष्ण ने कहा कि मां मुझे एक लड़के की कामना है, और रामकृष्ण का चरित्र बड़ा अद्भुत है, हम कभी उसको चर्चा में लेंगे। क्योंकि जो रास्ता एक सिंगल, शालू को देखो सब शालू उसको पिठा लो, वो ना छोड़ता नहीं है, इधर से उसको प्यार चाहिए। yes, sir. उसको बिठा लो अपने पास। रामकृष्ण ने कहा कि मां मुझे एक लड़का चाहिए, और जब विवेकानंद मिले तो उसके रूप में लड़का मिल गया। दो गुरु शिष्य की पहली मुलाकात सखत रही। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की। विवेकानंद तब पहले विवेकानंद नहीं थे, क्या नाम था उनका? नरेंद्र थे। और युक्तेश्वर जी और उनके शिष्य परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरे गुरु से मेरी पहली मुलाकात का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। बेसुरा बोलते हैं। शिष्य को जानकारी नहीं है, उग्र हो सकता है, लेकिन गुरु प्रेम के तल पे है। युक्तेश्वर जी और रामकृष्ण ने कभी नहीं लिखा कि मेरे जीवन के परम प्रिय शिष्य या पुत्र से मेरी पहली मुलाकात का अंत बेसुरा क्यों हुआ।
शिष्य ने बोला बेसुरा। दोनों ने शिष्य को तैयार किया। रामकृष्ण चाहते तो उनको पुत्र रूप में नरेंद्र मिल गए थे विवेकानंद, तो उन पे कब्जा कर सकते थे, पकड़ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको तैयार किया और भेज दिया। युक्तेश्वर जी ने, आप लोगों के लिए युक्तेश्वर जी एक नया नाम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सबने शायद परमहंस बाबा जी का नाम सुना हो, तो वो जो गुरु परंपरा है, परमहंस बाबा जी, उनके शिष्य लाड़ी महाशय, उनके शिष्य युक्तेश्वर जी, उनके गुरु भाई केशवानंद जी, युक्तेश्वर जी के शिष्य योगानंद जी, ये गुरु परंपरा है, महान गुरु परंपरा। युक्तेश्वर जी ने शिष्य तैयार किया और संसार में भेज दिया, जाओ कल्याण करो, उद्धार करो। और जब उनको अंत समय में योगानंद जी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उनको वाइब्रेशन से मैसेज भेजा यूएसए में। उस समय तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड नहीं था। युक्तेश्वर, योगानंद जी गॉट द मैसेज और वो इंडिया चले आए। कुछ टाइम अपने गुरु के साथ रहे और फिर गुरु ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो एक भी गुरु आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने वापस ना भेज दिया। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। जो एकलव्य थे और वो द्रोणाचार्य ने वो किया, मुझे वो कभी नहीं समझ में आया कि उन्होंने वो क्यों किया, गलत किया। मुझे ऐसा फील होता है कि गलत किया, कि वो इतना अच्छा वो था, उसको अर्जुन से कंपेयर करके जो भी था, लेकिन वो मुझे हमेशा कॉन्सेप्ट गलत लगता है। वो क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले तो अन्य साधक मुझे बताएंगे कि हम किस तल पे बात कर रहे थे और रूपर का प्रश्न किस तल का है। कौन बताएगा? उनका प्रश्न सांसारिक तल पे है। सांसारिक तल पे। सांसारिक तल पे। तो क्या रूपल की गलती हो गई कुछ? उसको सॉरी बोलने के लिए बोला जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलना। किसने कहा बिल्कुल गलती हो गई? रूपल नहीं कहा। मैं नहीं कहा होगा। नहीं, कोई गलती नहीं। आप यहाँ आ गए, ये आपकी परम कृपा है। इसके बाद गलती होने की तो संभावना बचती नहीं। दूसरा, गलती करोगे तो संसार में करोगे, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ आध्यात्मिक जगत का डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है प्रकृति के द्वारा कि यहाँ गलती गलत कुछ है ही नहीं। रूपल को भगवती ने तैयार करा, इसकी सोच को तैयार किया। अब हम इंटरफेयर करके नो यू आर रॉन्ग, ये अहंकार है। आध्यात्मिक तल पे चलती हुई बात को अभी रूपल आध्यात्मिक तल पे उठाने में सक्षम नहीं है। उनका प्रश्न हमें बताता है, उनकी सहजता कि उन्होंने प्रश्न रख दिया। गुरु शिष्य संबंध की बात चल रही है। तो किस तल पे आपको उत्तर चाहिए, संसारिक या आध्यात्मिक? सर दोनों तल पे। आप देखो जरा, अड़ियलपना देखिए। ये होता है एक साधक का अड़ियलपना। इसका प्रूफ हमें मिला था मानस में। विश्वामित्र के साथ गए थे ना भगवान राक्षसों को मारने, है ना? जी सर। जिस समय राक्षसों वाला काम हो गया, अब भगवान जनकपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा था जिसको निर्जन या सुनसान कहा था, माता अहिल्या। अहिल्या। और हमें माता अहिल्या की कथा के बारे में जानकारी है, उसको रिपीट करके कोई लाभ नहीं है। ऐसा माना गया कि माता अहिल्या से अपराध हुआ। वो अपराध था नहीं था, हम कभी चर्चा में लेंगे, लेकिन फिलहाल उसी संदर्भ में माता अहिल्या शिला बन गई, लेकिन कहाँ मिली? वो भगवान को आश्रम के बाहर मिली थी, अगर किसी को मानस की जानकारी है तो। शी वॉज नॉट इन द रूम। उन्होंने अपने आप को समाज से छुपाया नहीं, क्योंकि उनको इस बात का पूर्ण विश्वास था, मैं गलत नहीं हूं, समाज क्या समझेगा मुझे इसकी परवाह नहीं। आप देखो माता अहिल्या अपने कितने केंद्र पे थी। सनातन ने कुछ पात्रों के साथ न्याय नहीं किया, उसमें माता अहिल्या एक है।
जब इतने केंद्र पे टिका हुआ साधक मिलेगा तो गुरु उसको छोड़ेगा नहीं। मानस ने कभी ये नहीं बताया कि भगवान राम जनकपुर गए ना, विश्वामित्र लेके गए। अब ले जाने वाला रास्ते का चुनाव करेगा। बहुत सारे रास्ते जनकपुर जा सकते थे लेकिन विश्वामित्र ने ये मार्ग चुना क्योंकि उनको जानकारी थी एक साधक वहां पे बैठा हुआ है। और वहां जाने के बाद मानस के अगर आप शब्द पढ़ेंगे तो उन्होंने इंडिकेट किया, ये है प्रभु, यहां आप पैर रखिए। आप देखिए गुरु कैसे ईश्वर को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका सेम अनुभव तुलसीदास जी के संदर्भ में भी आता है। भगवान ने कहा मेरे क्या करूं, कहते मुझे नहीं पता, आप इस शिला पे पैर लगाओ। सो वो एक इंडिकेशन है कम्युनिकेशन का, अपनी वाइब्रेशंस को। एंड देन गोस्वामी जॉट पर सतपथ पावन सोपन सावन प्रकट भई तब पुंज से देखत रघुनायक जन सुखदायक मुख नहीं आवत वचन। ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कर देना। आज से 5000 साल पहले क्या देश काल पात्र था उसकी हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम किसी को भी दोष नहीं देते। लेकिन संसार के तल पर अगर हम देखें तो ये एकलव्य के साथ अन्याय था। वो किसी एक विद्या में पारंगत हुए, ये एक अन्याय था। इतने महान गुरु कभी पूजनीय नहीं। आप अपने युग के रामकृष्ण को पूजने में और अन्य गुरुओं को पूजने में कभी संदेह नहीं करते, लेकिन द्रोण कभी पूजनीय नहीं। तो द्रोण एक सांसारिक गुरु थे, एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे जो छल कपट संसार के जो और अन्य गुण हैं उनको प्रयोग में लाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जब भी कभी आपके सामने एकलव्य की कथा आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ द्रोण की चर्चा करके टिक जाते हैं। मैं कहता हूं इससे आगे बढ़ो। एकलव्य की चर्चा की यात्रा अभी लंबी जाएगी। द्रोण उसका सिर्फ एक माइलस्टोन है। जो उसका असली पात्र है वो तो एकलव्य स्वयं है। अब आप एकलव्य का चरित्र देखिए। एकलव्य ने कहा गुरु द्रोण को, मैंने आपको अपना गुरु माना है और गुरु रूप में मैंने जो आपको बारे में अपना मत बनाया है वो मैंने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई है और मैं उसको प्रणाम करके इस धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर एजुकेशनल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या तो आप सबको जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है। क्या आपके जीवन में कभी कोई एक ऐसा स्टूडेंट आए हैं जो घर बैठ के बिना बुक्स की सहायता और बिना गुरु की सहायता से पढ़ गए हो और टॉपर बन गए? कोई एक अनुभव आया आपके पास? अगर नहीं आया तो अपने पीछे का 100-200 साल का जीवन खंगालिए। क्या कोई और अनुभव ऐसा आया? अगर नहीं आया तो कृपया करके पुराने शास्त्रों को खंगालिए। क्या कोई एक अनुभव है जो बिना गुरु के व्यक्ति पढ़ गया हो? कोई एक? एकलव्य भी, अभिमन्यु भी था तो उसकी मदर उसकी जो के गर्भ में था तो उस समय वो सीख गया था, किसी ने सिखाया था। उसकी प्रेजेंस चाहे किसी भी रूप में रही, चाहे शरीर के रूप में रही, चाहे गर्भ में रही,
एकलव्य सनातन धर्म के एक वो महान हस्ती और महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बिना गुरु की फिजिकल प्रेजेंस के गुरु की वाइब्रेशंस को रिसीव किया ध्यान में और उसको अप्लाई किया। मेरे विचार से एकलव्य महान ध्यानी थे। उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया और उसके आधार पे अपने गुरु से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और जो चीज वो चाहते थे वो उन्होंने पाई। मेरे को ऐसा लगता है कि द्रोण एकलव्य जैसे शिष्य के अधिकारी नहीं थे। और आप जितने भी सनातन के पात्रों को देखेंगे तो मूल रूप से आप पाएंगे कि सभी पात्र गहनतम ध्यान की अवस्था में हैं। हमने दो पात्रों की आज चर्चा की है, माता अहिल्या की और एकलव्य की। एकलव्य गहनतम ध्यान की अवस्था में थे। गहनतम ध्यान की अवस्था में वो उस पद को प्राप्त हो गए थे जहां पर द्वैत मिट जाता है। उनकी ऊर्जा छठे से सातवें को छलांग लगाने के लिए मचल रही थी। और जिस समय उनको आग्रह किया उनके गुरु ने कि आप मुझे अपना अंगूठा दे दीजिए, तो उनको कोई इस बात की आपत्ति ही नहीं थी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनना एकलव्य की कामना थी। अपने तल पे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाना द्रोण की कामना थी संसार के तल पे। इसलिए एकलव्य के भीतर कोई विरोध नहीं था, विरोध द्रोण के भीतर था। तो एकलव्य जैसा शिष्य जिसकी ऊर्जा छठे चक्र पे जाके हिलोरे मारती है, लेकिन आप देखिए गुरु द्रोण की अवस्था। उनको एकलव्य की कला को देखकर डर लगा कि मेरा वादा टूट जाएगा, और डर आपका द्वितीय चक्र है। शंकर, आप डर से जीतते रहते हो। द्वितीय चक्र है। तो जिसकी ऊर्जा जिसके जौन से चक्र पे रहेगी उस चक्र के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा। गुरु द्रोण की ऊर्जा सिर्फ सेकंड चक्र पे, द्वितीय चक्र पे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, संसार में पद मान प्रतिष्ठा ये बिल्कुल अलहदा चीज है, अलग है ये, और आपकी अवस्था अलग है। इन दोनों में बहुत फर्क है। काश गुरु द्रोण को कोई गुरु मिल गए होते जो उनको साधना कराते। उस समय द्रोण अपने गुरु शब्द को सार्थक करते और एकलव्य को स्वीकार करते। एकलव्य और गुरु द्रोण को सही और गलत कहने के फेर में मत पड़ो, उनकी ऊर्जा को समझो, वो हमें लाभ देगी। जो डर गया उसकी ऊर्जा भी ये पहले दूसरे चक्र पे चलती है, पूरी तरह संसार में, पूरी तरह संसार में। तो आध्यात्मिक हिसाब से देखा जाए तो द्रोण एकलव्य जैसे शिष्य के गुरु बनने के लायक ही नहीं रहे। क्योंकि गुरु द्रोण की ऊर्जा संसार के तल पे और एकलव्य की ऊर्जा अध्यात्म के तल पे। और उसके अतिरिक्त हमें एकलव्य को कोई वर्णन भी नहीं मिलता। मेरी मान्यता है, इसमें कोई विवाद नहीं है, मेरी सोच है, आप लोग एग्री करें या ना करें। मेरी मान्यता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अंगूठा देने के साथ साथ एकलव्य ने अपना बेस्ट पा लिया। जिस समय अंगूठा मांगा गया, एकलव्य को पता लग गया कि तेरे से बेस्ट कोई नहीं है। पूरी संभावना है उनकी ऊर्जा सातवें चक्र में पहुंच गई। छठे चक्र तक तो हम संसार में उलझते हैं, उसके बाद एकलव्य का पता ही नहीं क्या हुआ।
जीवन का परम उद्देश्य संसार में पोजीशन हासिल करना नहीं है। जीवन का परम उद्देश्य अपनी परमोच्च अवस्था का अनुभव ले लेना। लेकिन हम संसार पे जाके टिकते हैं। हमारी हर टेक संसार की। मैं कहता हूं यहां आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं आपको आपकी टेक लगाने के अनुभव दे पाने में सक्षम हूं। आप संसार की बैसाखियों को छोड़ दो। आपके पास अपने पैर हैं, उनकी ताकत से खड़े। और ये सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि गुरु के रूप में हम एक ऐसा हृदय होता है जो लंबी यात्रा में हमारा सहयोग दे सके, लंबे समय तक साथ दे सके। जिसको लंबे समय तक साथ देना होगा वो झूठ के धरातल पे आपको डील नहीं करेगा, वो कपट के धरातल पे आपको डील नहीं करेगा। क्योंकि झूठ और कपट के धरातल बहुत जल्दी टूट जाएंगे। लंबी दूरी निभानी। जो शादियां झूठ के आधार पर होती है चलती नहीं है, 2 साल में 5 साल में टूट जाती। ठीक है, आज बहुत टाइम हो गया। आइए कुछ क्षणों के लिए सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। वंदना अरोड़ा के सानिध्य में हम अक्षर का उच्चारण करेंगे, बहुत अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि 8 बजे से दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। आइए कुछ क्षणों के लिए सूक्ष्म तरह से 1 या 2 मिनट के लिए वंदना अरोड़ा के साथ। हा के ऊपर अंक की बिंदी, अक्षर बना हम अक्षर का उच्चारण। इस प्रक्रिया को दोहराएंगे सभी। म्यूट है। कहाँ लेके आई जहां मेरे अपन से। पूरा भजन म्यूट में गया क्या? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। जी गुरु जी।
ये भजन कानपुर गया, आप लोगों के लिए दोबारा से गाता हूँ। जहाँ मेरे अपन सिवा कछु नाही, जहाँ मेरे अपन सिवा कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, अजब है ये मस्ती किया कछु नाही, अजब है ये मस्ती किया कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, बस एक मैं हूँ जुदा कछु नाही, बस एक मैं हूँ जुदा कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। ये सागर ये लहरें ये फेन ये बुदबुदे, ये सागर ये लहरें ये फेन ये बुदबुदे, कल्पित हैं जल के सिवा कछु नाही, कल्पित हैं जल के सिवा कछु नाही, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई।